आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 95,735 नए मामले सामने आए हैं और 1,172 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल देश में वायरस से संक्रमितों की कुल संख्या 44.5 लाख के पार पहुंच चुकी है और भारत में कोरोना के एक्टिव मरीज यानी वो मरीज जिनका इलाज अभी चल रहा है उनकी संख्या 9 लाख से ज्यादा है। वहीं 34,71,000 से ज्यादा लोग इस वायरस को मात भी दे चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। इससे कोरोना अब तक 75,000 से ज्यादा लोगों की जान भी ले चुका है। ICMR के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 11,29,000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट हुए हैं। अब देश भर में कुल 5,29,00,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में दिल्ली में भी रिकॉर्ड 4,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक नए मामले सामने आने के बाद यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,01,174 हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में भी कोरोना का कहर थम नहीं रहा है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 23,819 नए मामले महाराष्ट्र में आए हैं। और इस खबर पर और डिटेल जानकारी के साथ, ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे साथ हैं दानिश आनंद और मुंबई से हमारे साथ हैं सुबोध मिश्रा। मेरा सबसे पहला सवाल सुबोध आपसे ही होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा नंबर अब आ रहे हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि महाराष्ट्र में नंबर फिर से बढ़ने लगे? और ये जो 23,000 से ज्यादा के मामले हमने देखे हैं, ये महाराष्ट्र के किन किन इलाकों से हैं और क्यों बढ़ रहे हैं नंबर? ये मृत्युंजय जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से हर रोज जहां एक तरफ महाराष्ट्र सरकार दावे कर रही है कि वो कंट्रोल कर रही है, काफी नियंत्रण में कर रही है, लेकिन वहीं देखा जाए तो हर रोज नए नए जो है रिकॉर्ड जो है वो बन रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी जो वजह बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि जब पहले अर्बन एरियाज में ये जो चीजें थी वहीं तक ही सीमित थी, लेकिन जैसे लोगों का माइग्रेशन हुआ है, अनलॉक जिस 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 तरह से राज्य हुआ है, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू हुआ है, उसके बाद अब जो ये जो संक्रमण है वो रूरल एरियाज में भी बढ़ गया है। अभी जहां एक तरफ मुंबई में अपेक्षाकृत कम है, हालांकि अभी वापस मुंबई में भी जो संक्रमण है वो वापस थोड़ा-सा उसकी संख्या बढ़ी हुई है। लेकिन अगर बात की जाए बाकी जगहों की जहां पर बिल्कुल भी ग्रीन ज़ोन था और कहीं पर भी कोई भी संक्रमण नहीं था, उन जगहों पर भी हो गया है। खास तौर से अगर हम बात करें तो विदर्भ साइड जो है वहां पर है, और दूसरा जो आपका जो मध्य महाराष्ट्र है वहां पर काफी संख्या जो है संक्रमित मरीजों की बढ़ी हुई है। इनमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो पूना शहर है, वहां पर काफी चिंता बनी हुई है, क्योंकि पूना में आप ये समझ लीजिए कि जहां पर मुंबई पहले आगे हुआ करता था पूरे राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या में, अब वो जगह जो है वो पूना ने ले ली है। पूना में हालांकि काफी कोशिश है, पूना के जो महानगर पालिका है उसकी काफी कोशिश है, उसने काफी कुछ राय भी ली है यहाँ BMC के कुछ अधिकारियों से, लेकिन अभी भी कोई अच्छे परिणाम नहीं आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि पिछले दिनों जो महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री हैं उनका उद्धव ठाकरे, उन्होंने भी कहा था कि जिस तरह से टेस्टिंग जो है उनकी संख्या बढ़ गई है, उसका दायरा जो बढ़ गया है, इस वजह से निश्चित तौर पे आने वाले जो 3 महीने हैं वो काफी मतलब सजग रहने के लिए और काफी लोगों के लिए परेशानी क्या हो सकती है, क्योंकि संक्रमण काफी बढ़ेगा और जो टेस्टिंग से काफी संक्रमित लोगों की संख्या भी निकलेगी। तो निश्चित तौर पे जो आंकड़े आ रहे हैं अभी तकरीबन 24,000 के पास पिछले 24 घंटे में पहुंच गए हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। तो निश्चित तौर पे महाराष्ट्र सरकार को अभी और ज्यादा एग्रेसिवली इसमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी टेस्टिंग तो हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक आपने सुबोध कहा कि हाँ, सुबोध आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सरकार को और ज्यादा गंभीरता यहाँ पर दिखानी होगी आंकड़ों को काबू में रखने के लिए। अब चलते हैं दानिश के पास। दानिश, दिल्ली ने तो दिल में उम्मीदें जगा दी थी, कोरोना के मामले दिल्ली में बीच में बहुत कम हो गए थे, 1,000 से भी ज्यादा, 1,000 से भी कम नंबर आने लगे थे, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि रिकॉर्ड 4,000 आंकड़े आने लगे हैं?
जी, आपने देखिए बिल्कुल सही कहा। दिल्ली की जो कोरोना वायरस की जो एक जिस सीधी लाइन पे जो दिल्ली चल रही थी पहले काफ़ी सही था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं हाई नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट करे जा रहे हैं और कल का जो आंकड़ा सामने आया है वो 4000 के पार गया और ये अभी तक जब से कोरोना का पहला केस दिल्ली में रिपोर्ट किया गया था तब से लेकर अभी तक का हाईएस्ट नंबर है जो फ्रेश केसेस में रिपोर्ट करे गए हैं। इसके काफ़ी कारण है। एक तो जैसे सब जानते हैं कि अनलॉक हो चुका है, दिल्ली में मेट्रो भी चल रही है, पब्स बार रेस्टोरेंट्स को भी रियायतें दे दी गई हैं और काफ़ी तरह की खुली छूट भी दे दी गई है सरकार की तरफ से। तो एक कारण वो है क्योंकि ज़्यादातर लोग अब बाहर निकल रहे हैं, इंटरमिंगल कर रहे हैं, तो एक कारण वो भी है। और दूसरे हाथ पर इस खबर को हमको एक नेगेटिव वे से नहीं देखना चाहिए, जब हमको एक तरह से पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, क्योंकि पिछले 24 घंटे में ये बात सही है कि दिल्ली में हाई नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट करे गए हैं, लेकिन टेस्टिंग भी काफ़ी हाई रिकॉर्ड हुआ है। वो 54,000 की टेस्टिंग करी गई है और इन टेस्टिंग के बीच में भी सबसे ज़्यादा RT-PCR टेस्ट करे गए हैं दिल्ली में पिछले 24 घंटे में, जो लगभग 11,100 के करीब RT-PCR टेस्ट करे गए हैं और बाकी रैपिड एंटी जो आपका जो रैपिड टेस्टिंग किट होती है उसके थ्रू टेस्ट करे गए हैं। तो जहाँ तक RT-PCR टेस्ट की बात आती है, सरकारी सूत्रों का कहना है कि RT-PCR टेस्ट में का रिजल्ट सामने आने में कुछ समय लगता है क्योंकि उसकी प्रॉपर जांच पड़ताल करी जाती है। तो इसलिए जो कुछ बैकलॉग होता है केसेस का, उसको मिलाकर कल के जो फ्रेश नंबर्स रिपोर्ट करे गए हैं वो 4000 के ऊपर रिपोर्ट करे गए हैं। दूसरे हाथ पर आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगा, जब दिल्ली में एक तरह से पीक चल रहा था, जब दिन के हर रोज़ 2 से 3 हज़ार केसेस आ रहे थे, उस टाइम पे टेस्टिंग 15 से 20 हज़ार डेली करी जा रही थी। लेकिन अगर हम पहले की सिचुएशन को अभी की सिचुएशन से कंपेयर करें तो ये बात नो डाउट केसेस ज़्यादा बाहर निकल कर सामने आए हैं, लेकिन उसी दूसरे हाथ पर टेस्टिंग भी ज़्यादा कर दी गई है। और सरकार का भी यही मानना है कि जो दिल्ली का जो केस लोड है, केस लोड अभी भी कम है और पॉजिटिविटी रेट जो दिल्ली का है वो भी अभी 7% पे, जो पीक टाइम पे 31% के 33 से 31% के करीब होता था। तो अभी भी दिल्ली सरकार का मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में भी टेस्टिंग को बढ़ाया जाएगा, ताकि किसी में भी छोटा सा भी सिम्टम दिखता है तो उसी टाइम पे तुरंत उनको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, ताकि ये केसेस आगे ना बढ़े। और आखिरी में आपको मैं बात और बताना चाहूँगा, जितने भी कंटेनमेंट जोन्स हैं वो भी दिल्ली में अभी मैक्सिमम नंबर यानी कि 1200 के ऊपर कंटेनमेंट जोन्स हैं। तो सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर ही रही है इन केसेस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये दानिश ने बहुत ही जानकारी के साथ आपको बताने की कोशिश की है कि आखिर दिल्ली में आंकड़े बढ़े क्यों। एक तो ये कि पहले के मुकाबले टेस्टिंग काफी ज्यादा हो गई है और उसको आप देख रहे हैं, लेकिन कुछ आंकड़े बताए कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो कम है दिल्ली में। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे दानिश और होगा, बिल्कुल संक्षेप में आप बताएं कि 4000 के आंकड़े दिल्ली में आए हैं और 23,000 के आसपास के आंकड़े महाराष्ट्र के, मतलब आप दोनों को जोड़ दें तो 27,000 के आसपास के आंकड़े आए हैं इन दोनों जगहों पे। इसके अलावा बाकी के 68 से 70,000 मामले कहां से आ रहे हैं, क्योंकि रोज के अब मामले 95,000 से ज्यादा हो गए हैं। जी देखिए, देश के लिए 5 ऐसी मेजर स्टेट्स हैं जो पेन पॉइंट से सबसे ज़्यादा। महाराष्ट्र है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे डेली केसेस बढ़े जा रहे हैं, यहाँ पे भी टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। लेकिन ये जो 5 स्टेट्स का आपको मैंने नाम बताया है, ओवरऑल इंडिया मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस यानी कि 50% के ऊपर भी केसेस इन्हीं स्टेट से रिपोर्ट करे जा रहे हैं। और जहाँ तक डेथ्स की बात आती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ्स भी इन्हीं 5 स्टेट से ही रिपोर्ट करी जा रही है। तो सरकार के सामने ये ऐसे 5 मेजर स्टेट्स हैं जिस पे जल्द से सरकार काम करना चाहती है और अपनी तरफ से प्रयास करना चाहती है कि कोरोना की जितनी मार है जल्दी से उसका रोकथाम हो जाए। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया दानिश आपका और सुबोध आपका कोरोना पर ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए।